chapter, that is transport in plants. I hope you all are doing well and you all must be studying as well. And inshallah, we have a hope schools are going to open soon for you people. Okay, students, first of all, recall what we have studied in our previous lecture regarding transport system of plants. Do you remember what we have studied? I hope many of you would not remember what we have studied because you people are not studying properly, neither we are getting proper copy work. First of all, let me explain you three basic processes which are very important for the transport system in plants, or it could be in animals as well, but these processes are very important. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ज़्यादा कंसनट्रेशन से मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन. इसकी एग्जांपल ऐसे लेंगे कि वील कंसिडर यू हैव 2 glasses ऑफ टैंक. ठीक है, यू प्रिपेयर टैंक एट योर होम एंड देयर यू हैव 2 glasses ऑफ टैंक. ठीक है, वन इज़ वेरी मच कंसनट्रेटेड वेयर यू हैव एडेड 3 tablespoons ऑफ टैंक एंड इन अदर ग्लास यू हैव एडेड ओनली 1 tablespoon ऑफ टैंक. तो कंसनट्रेटेड कौन सा होगा? 3 tablespoons वाला टैंक कंसनट्रेटेड होगा और 1 tablespoon वाला डाइल्यूट होगा. नाउ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टैंक, अगर आप उन दोनों को किसी एक बॉटल में एक जगह डाल दोगे तो both the glasses when are inverted in a same container, तो जो हायर कंसनट्रेशन होगी दैट इज़ 3 tablespoons ऑफ टैंक ग्लास, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम दैट ग्लास विल मूव टूवर्ड्स द ग्लास ऑफ 1 tablespoon. ठीक है, जिसमें 1 tablespoon टैंक एडेड था, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आएंगे कहाँ से? जिसमें 3 tablespoon हमने टैंक ऐड किया था. यहाँ पर भी इसी तरह से है, यहाँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. ऑस्मोसिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. पार्टिकल्स मूव इन ऑस्मोसिस बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एक मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स पास आउट होते हैं लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी दे रिक्वायर एनर्जी. उनको एटीपी की फॉर्म में एटीपी एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उनको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी दे ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स. ठीक है, मूवमेंट होती है. अच्छा जी, अब वाटर कैसे एंटर होता है? सबसे पहले वाटर एंटर्स इनटू द सॉइल, इसके बाद रूट कैप से वाटर जो है वो एंटर होता है. रूट कैप से रूट है, रूट कॉर्टेक्स, जाइलम, अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, और देन टू द लीव्स एंड देन डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. जो बेसिकली लीव्स रूट वाटर एंटर होता है वो होता है रूट से विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, एंड ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो वाटर फ्रॉम द सॉइल मूव टूवर्ड्स द रूट कैप एंड इनटू द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है. नाउ हाउ मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट्स? मिनरल सॉल्ट्स एंटर होते हैं रूट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये पूरे प्लांट के अंदर ट्रैवल करते हैं और जिस जिस जगह रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट दे रीच टू दैट रिस्पेक्टेड एरिया वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी उनकी नीड होती है. नाउ व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? Transpiration is a process where water and dissolved mineral salts from the roots move very quickly through xylem and up the stem and leaves. The main force which draws water up the plant is called transpiration. Transpiration कौन सा process है? Transpiration is a process जहाँ पे water और dissolved minerals travel करते हैं throughout the plant very quickly through xylem and up the stem and up to the leaves with the help of transpiration. और water diffuses out होता है लीफ के ऊपर. लीफ के ऊपर when you see the small particles of water on the leaves, the small droplets of water on the leaves, they are due to transpiration. I hope you all have got what I've explained to you
And inshallah, in the next lecture, we'll be discussing factors which affect the transpiration and one more topic, and then we'll be ending up this chapter. Till then, make sure to read your books and to go through the lectures very properly, complete your copy work, and if you didn't get anything, feel free to ask whatever you want to.